बात करने वाले हैं परमिट के बारे में कि परमिट हम किसे कहते हैं। व्हाट इज परमिट? जो परमिट हम कहते हैं, जो कि कोई भी काम स्टार्ट कराने से पहले हमको एक परमिट इशू कराना होता है। अगर हम कोई भी काम स्टार्ट कराने जा रहे हैं, या एक्सकवेशन का काम हो या कोल्ड वर्क हो, कोई भी ऐसा काम हम कंपनी में कराने जाते हैं तो हम उसके लिए एक परमिट इशू कराया जाता है, तभी आप उसको काम को करा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज परमिट, यानी कि ये परमिट इज रिटन रिकॉर्ड इशू बाय ऑथराइज्ड पर्सन परमिटिंग ए स्पेसिफिक टास्क फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम। यानी कि कहा है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें एक परमिट इशू कराया जाता है, तभी काम करा सकते हैं। भाई यहाँ पे टाइप ऑफ वर्क परमिट, यानी कि वर्क परमिट कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो वर्क परमिट आपको 6 प्रकार को देखने को मिलेंगे कंपनी में जाने के बाद। मान ली हम लोग 3 प्रकार के लिए पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक होता है हॉट वर्क परमिट। जो हॉट वर्क परमिट होता है उसका जो भी कलर होता है वो रेड कलर का होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉट वर्क परमिट, और कलर कोड होता है रेड होता है। तो ये जो हॉट वर्क परमिट है इसको 24 घंटे के लिए इशू कराया जाता है। अगर काम चेंज ना हो, और अगर कोई भी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इशू फॉर 24 आवर्स इफ वर्क नॉट चेंज। इसको लिखा हुआ है अगर कोई काम चेंज ना होता है, वर्क चेंज ना होता है, तो ये परमिट 24 घंटे के लिए इशू होता है। अगर 24 घंटे के अंदर कोई भी वर्क चेंज कर दिया जाए तो फिर से परमिट लेना पड़ेगा। और किस किस काम के लिए हॉट वर्क परमिट लिया जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, वेल्डिंग के लिए, कटिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए, इटीसीआर अथवा कोई भी और भी काम हो सकता है, उसके लिए हॉट वर्क परमिट लिया जाता है। तो आगे देखिए यहाँ पे होता है एक और परमिट, कोल्ड वर्क परमिट। अब देखिए कोल्ड वर्क परमिट क्या है, तो कोल्ड वर्क परमिट का जो कलर कोड होता है वो ब्लू कलर का होता है। और कोल्ड वर्क परमिट कितने दिनों के लिए इशू कराया जाता है, तो कोल्ड वर्क परमिट देखिए इशू फॉर 3 to 7 days इफ वर्क नॉट चेंजिंग। यानी कि कह रहा है कि 3 से 7 दिन के लिए कोल्ड वर्क परमिट इशू कराया जाता है। अगर कोई वर्क चेंज ना हो, कोई काम चेंज ना हो या वर्कर चेंज ना हो, तो उसको 3 से 7 दिन के लिए इशू कराया जाता है। अथवा अगर कोई काम चेंज हो गया या वर्कर चेंज हो गया तो वो 3 से 7 दिन तक इशू नहीं होगा, उसके बीच में और परमिट लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इसका कलर कोड जो होता है ब्लू होता है। अब यहाँ पे हाई रिस्क परमिट। अब हाई रिस्क परमिट देखिए, जो हाई रिस्क में ज़्यादा रिस्क है इसके लिए भी एक परमिट लिया जाता है। इसका कलर कोड जो होता है ऑरेंज कलर का होता है। और ये इशू कितने दिनों के लिए होता है, तो ये जो हाई रिस्क परमिट है 1 दिनों के लिए इशू कराया जाता है। 1 दिनों के लिए इसलिए इशू कराया जाता है कि इसमें बहुत हाई रिस्क है और ये परमिट 1 ही दिन के लिए इशू कराया जाता है। अगर कोई काम चेंज ना हो, तो अगर 1 दिन में भी कोई काम चेंज हो जा रहा है और 8 घंटे से पहले कोई काम चेंज कर दिया जा रहा है या कोई वर्कर चेंज हो रहा है, तो उसमें भी अलग परमिट लिया जाएगा। तो हम आज देखिए यहाँ पे दिख रहा है इशू फॉर 1 day इफ यू नॉट चेंज वर्क, यानी कि हैवी लिफ्टिंग। इसका जो हाई रिस्क का जो परमिट है वो किस किस कामों में लिया जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैवी लिफ्टिंग, स्टेकिंग, वर्क एट हाइट, यानी कि 3 कामों के लिए इसको लिया जाता है। और भी अथवा कोई काम होगा उसके लिए जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा परमिट के बारे में। तो दोस्तों आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से जानकारी दे दिया गया है कि परमिट किसे कहते हैं, अब परमिट कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों को बता दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।